हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम समीर लाइफस्टाइल व्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो कैसे आप सब ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। साथ ही राधे राधे ज़रूर से लिख दीजिएगा कमेंट में। ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। व्लॉग्स का भी व्लॉग जो है मेरे वो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे, बट कोशिश कर रही हूँ कंटिन्यू लाने की। तो आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर से बनाए रखिएगा। और यहाँ पर जो है मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, और नाश्ते में मैंने बनाई है मूंगफली की चटनी और साथ में रोटी पराठे जो भी बनेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। चैनल पर नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आता है प्यार से कमेंट करें, लाइक ज़रूर से कर दें और ढेर सारा सपोर्ट करें। तो यहाँ पर नाश्ता जो है बन चुका था, और उसके बाद मैं किचन वगैरह क्लीन करूँगी। रोटियां मेरी बनकर हो चुकी हैं रेडी सारी, और पराठे आज नहीं बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली खा के ना एकदम से तबीयत से ख़राब हो रही है। साथ ही मौसम ऐसा है ना कि कभी धूप कभी बारिश, तो फिर ऐसे मौसम में बीमार जो हैं बहुत जल्दी पड़ते हैं। इसलिए जो है मैं मतलब पराठे वगैरह भी इग्नोर कर रही हूँ, बट फिर भी कभी कभी बना लेते हैं। वैसे तो मैं डेली ही खाती हूँ, बट अभी थोड़ा सा मैंने ब्रेक कर दिया। सोच रही हूँ रोटी वगैरह भी खाऊंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। साथ ही अभी मैं आ गई हूँ नहाकर। घर का जो है काम सारा हो चुका था, झाड़ू पोछा किचन क्लीनिंग सारा कुछ करने के बाद अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ। और नहाने के बाद अब मून को भी स्कूल लेने जाना है, क्योंकि मून के दादू आज नहीं है घर पे, तो मुझे ही लेने जाना पड़ेगा। और ऐसे ही मेरे एक्स्ट्रा काम बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण ना मैं लेट भी हो जाती हूँ कभी कभी। और आज ना मुझे मम्मी के घर भी जाना, मतलब शाम को निकलेंगे हम लोग रात में। और कल जो है हमें त्योहारी खोलना है। वो होता है ना कि जब पहला त्यौहार होता है तो वो थोड़ा सा बेटियां या फिर जो होती हैं घर की वो लोग खोलते हैं त्यौहार। तो रक्षाबंधन का त्यौहार है तो जाहिर सी बात है हमारा लगेगा। तो मैं और मेरी बड़ी वाली सिस्टर, हमारी शादी हो चुकी है तो हम लोग करेंगे और बुआ लोग भी करेंगे, बट सबके पास टाइम होता है, मतलब सभी बिज़ी होते हैं। तो देखते हैं कौन कब कैसे करता है। फ़िलहाल मैंने ना कपड़े धो रखे थे बहुत सारे, तो कपड़े वगैरह डाल दूँगी, क्योंकि कपड़े भी सूखना ज़रूरी है। क्योंकि कब बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ जाती है तो कपड़े बहुत मुश्किल से सूखते हैं। और अभी मैं बताऊँ, मेरे पास इतने ढेर सारे कपड़े हो चुके हैं ना सूख सूख कर, मतलब वो थोड़े थोड़े सीते रहते हैं तो मैं अलमारी में नहीं रखती हूँ, नहीं तो वही है कि स्मेल आने लगती है फिर अलमारी में से भी। इसलिए मैं बाहर ही रखी हूँ, थोड़ा सा हवा लगती रहती है तो उनका स्मेल निकल जाता है। फिर मैं सारी फ़ोल्ड करके रखूँगी अलमारी में। फ़िलहाल सबसे पहले जो है कपड़े डाल देती हूँ मैं, तो ये ना पानी तो एटलीस्ट निकल जाएगा। मैं सोच रही थी इतना अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, कपड़े सूख जाएंगे। बट जैसे जैसे मैं कपड़े डालती जा रही थी ना, वैसे वैसे जो शावर वाली बारिश होती है ना हल्की हल्की, वो आने लग रही थी ऊपर से। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कम से कम पानी तो निकल जाएगा इनका। जैसे जैसे पानी निकल जाएगा तो फिर मैंने ना अंदर पंखे में सुखा लूँगी, तो सूख जाएंगे जल्दी से, नहीं तो फिर वो गीले के गीले ही रह जाते हैं। और मून जो है स्कूल गया है, उनके पापा ऑफिस गए हैं, तो मैं ही हूँ अभी जस्ट बस नहा कर आई हूँ कपड़े वगैरह डाल के। और फिर इसके बाद जाऊँगी मून को लेने के लिए, और फिर मुझे शाम की तैयारी भी करना, मतलब कपड़े वगैरह पैक करना। भले एक दिन के लिए जाओ चाहे 2 दिन के लिए जाओ, कपड़े जो है लेकर रख कर जाना पड़ता है मून के। नहीं तो वो ना क्या करता है ना, खेलता है, कपड़े गंदे करता है, पानी वगैरह से भी गीले कर लेता है। तो इसलिए उसके कपड़े ले जाना पड़ता है। मेरे तो खैर एडजस्ट हो जाता है, मैं अपनी सिस्टर के ही पहन लेती हूँ या फिर ले जाती हूँ। साड़ी वगैरह लेना हो तो ले जाती हूँ, अदरवाइज़ सूट वगैरह तो मिल जाते हैं। तो कपड़े रखूँगी, मून के पापा के भी रखूँगी, क्योंकि रुकेंगे तो वो भी चेंज करते हैं, तो फिर इसलिए वो भी मुझे पैकिंग करना है। और त्योहारी का जो सामान है वो भी लेना है। तो सामान वगैरह हमने नहीं लिया था, सोचा था जब जाएंगे तभी ले लेंगे, और वहीं पर सिटी में ही तो सब कुछ मिल जाता है, तो सोचे थे जब जाएंगे ना तभी ले लेंगे। और अभी ना मुझे आंगन की भी क्लीनिंग करना है थोड़ी सी। देखिए कितनी ज़्यादा काई हो रही है ना, ये सब साफ़ करना है मुझे। और देखती हूँ, नहीं तो कोई ना कोई कर ही देगा, क्योंकि अब राखी आने वाली, घर की सफाई करना है। बस घर से होकर आ जाऊँ फिर मैं जो है घर की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, तो उसका ब्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कैसे करती हूँ क्या करती हूँ सारी चीज़ें। और यहाँ के आंगन में तो सोच रही हूँ पुताई करूँ, पर पानी रुकेगा तभी कर पाऊँगी, क्योंकि फिर वो होता क्या है ना कि बह जाता है पूरा, तो कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। पर देखो मौसम थोड़ा सा खुल चुका है, मतलब बारिश तो नहीं हो रही है। अब भगवान जी कृपा करें तो मतलब राखी तक तो पानी ना ही गिरे तो अच्छा, नहीं तो फिर वो त्यौहार में पानी गिर जाता ना, तो फिर मन भी नहीं करता कहीं जाने का। इतना ज़्यादा कीचड़ कीचड़ होता है। पता है आज से 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, राखी में ना इतना ज़ोरदार पानी गिर रहा था। 4 बजे के बाद समझ लो मैं अपने घर गई थी, वो भी भीगते हुए ही गई थी, रेनकोट वगैरह पहन के। तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पर ना कपड़ा गिर गया था,
तो वो मैं उठाकर ऊपर रख रही थी। और अभी मून के स्कूल से आने का टाइम हो गया तो मैं गेट वगैरह खोल रही थी, क्योंकि ना वो बाहर आ गया था और उसकी आवाज़ आ रही थी कि मतलब बातें कर रहा था वो अपने दादा लोगों से, तो आवाज़ आ रही थी तो मैंने गेट खोल दिया। और अभी साहब जी आ चुके हैं स्कूल से। अब मैं करूँगी इसका यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज और उसके बाद नहलाऊँगी, खाना वाना खिलाऊँगी, फिर इसे सुलाऊँगी। और यही टाइम होता है, पता है मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लाइव का टाइम डिसाइड करो, या फिर व्लॉग कंटिन्यू नहीं आते हैं आपके। तो मैं बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचती हूँ मैं टाइम मैनेज कर सकूँ, बट नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद ना शाम को हम लोग आ गए थे घर, मैंने तब भी कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में आए थे। तो रात में लगभग हम लोगों को 8:30 हो गया था आते आते। और घर आने के बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया और उसके बाद फिर बिस्तर वगैरह लगाए। फिर यहाँ पे जो है मून की मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पर ना वो पोएम वगैरह सुना रहा था अपनी मासी और नानी लोगों को, सबको पोएम सुना रहा था। तो वो यहाँ पे हम लोग ताली वाली बजा रहे थे कि अच्छी पोएम सुना रहा है। और सच में इसे ना जब से स्कूल जा रहा है ना, इससे सारी चीज़ें याद हो जाती, बहुत सारी पोएम्स इसे याद हो चुकी है। और ABCD भी बोल लेता है करेक्ट, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बट ये है कि बोल लेता है काफ़ी कुछ। काउंटिंग वगैरह भी आने लगी, काफ़ी कुछ आने लगा है। तो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। और ये ना अभी जुलाई में बहुत कम स्कूल गया है, मतलब गैप कर के गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ये वीक है। बाकी अब प्रॉपर डेली स्कूल जाने लगा है ना, तो फिर इससे सारी चीज़ें आने लगी, समझने लगा। अभी इसके स्कूल में ग्रीन डे भी सेलिब्रेट हुआ था, मतलब होगा मंडे को, तो उसका भी मैं कुछ व्लॉग शूट करूँगी। फिर ये नेक्स्ट डे का भी हम लोग नहा धोकर हो चुके हैं रेडी। और मार्केट से हम सामान भी ले आए थे मॉर्निंग में जाकर, और त्योहारी जो है हमने खोल दी है। ज़्यादा कुछ नहीं मैं शूट करी और ना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा मतलब हमारे ऊपर भारी है, बहुत ज़्यादा। मैं बता भी नहीं सकती हूँ शब्दों में कि कैसा फ़ील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग परेशान थे। सोचा नहीं था कि ये करना पड़ेगा कभी, जो आज करना पड़ रहा है। और आप लोग सोचोगे कि ये तो स्माइल कर रही है और इससे क्या ही दुःख, तो पता है दुःख ना अंदर होता है जो हम बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि हम दुखी होंगे ना तो मम्मी को कौन संभालेगा। और अब सिर्फ मम्मी ही हैं हम तीनों के लिए, तो हमें उन्हें संभालना है। उनके लिए भले ही हमें पत्थर भी बनना पड़ेगा तो हम बन जाएंगे। और सच बताऊं, मैं पत्थर बन रही हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हूँ कि मैं इन लोगों को सबको संभालूँ, क्योंकि मेरी दोनों बहनें ना ऐसे ही करती हैं, रोने लगती हैं बात बात पे। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सोचती हूँ कि चीज़ों को भुला दें, सब सही रखें, बट वही है कि तब भी यादें आ ही जाती हैं। और बहुत ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं यहाँ पे। छोटी वाली सिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी कि हम लोगों ने सच में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा करना पड़ेगा या कुछ, मतलब एकदम से सब कुछ हो गया ना, समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। तो बस करूँगी व्लॉग को यहीं एंड। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब जो है कंटिन्यू व्लॉग आएंगे, चाहे जो भी शूट करूँ थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कमेंट करना, लाइक करना और ढेर सारा सपोर्ट करना। और यहाँ मैं इयररिंग्स दिखा रही थी अपने, जो मैंने लिए थे अभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।